भाई सही तो इसलिए अब आपने भी देख लिया होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए बैंकों के। यानी कम से कम राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए यानी कांग्रेस जैसी पार्टी उसको आप ये कहें कि आपने हिसाब नहीं दिया इसलिए आपके अकाउंट सीज। भाई अगर करने थे तो 6 महीने पहले करते या चुनाव के बाद कर लेते। तो ऐसी व्यवस्था में जहां आज भी ये शक बना हुआ है, मैं ये कहूंगा कि पार्टी ने जो फैसला किया है उससे कुछ ना कुछ तो धन संग्रह होगा ही। देखिए मैं ये मानता हूं कि हिंदू होना ये तो हर आदमी का अपना फैसला है। और अब मैं आर्य समाज, मैं हिंदू हूं मैं, लेकिन मेरा विश्वास आर्य समाज में है। मैं सनातन विश्वास में नहीं, आर्य समाज की जो पद्धति है हिंदू धर्म की मैं उसको मानता हूं। और अनेक ऐसी चीजें हैं जो जिसमें आप ये पाएंगे कि बहुत सी जो धर्म के नाम पे एक राजनीतिक माहौल पैदा करने की कोशिश की है वो फेल हो गया। यानी मैं तो आप ये बताइए कि आपके खुद के ये आंकड़े थे, मेरे खुद की ये सोच थी एक समय में जब राम मंदिर की वो बन के तैयार हुआ और वो क्या बोलते हैं वो क्या हो गया, शिलान्यास छोड़ा यार, प्राण प्रतिष्ठा। आर्य समाजी को थोड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा का पता नहीं, वो हुआ तो ऐसा लगता था। और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पे जो जीत दिखती थी वो हार में बदल गई। तो ये लगता था कि 400 पार। लेकिन जब कांग्रेस के खाते सील किए गए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने नंगे होकर ये आया कि इससे बड़ा सोफिस्टिकेटेड करप्शन हो ही नहीं सकती। और इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स, आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन है उनको साल भर पहले, आप चुनाव के 2 महीने में चीफ मिनिस्टर को अगर बंद करोगे तो वोटर चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा। और अगर कोई गुनाहगार है उसको साल भर पहले करो या चुनाव खत्म हो। तो कहीं ना कहीं इस पद्धति को लोगों ने पसंद नहीं किया। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि संविधान और वो तो है, ये चीजें भी जुड़ी हैं कि भाई ये तो गलत है। और गलत को अब प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किल है। मेरा अपना आकलन ये है कि जिस किस्म की सरकार बनी है उसकी अवधि 2-1 साल रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। और हो सकता है कि लोकसभा में क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं जिनका मेन समर्थन है और उनको स्पेशल स्टेटस, और क्योंकि जो अलायंस की सरकारें हैं उनका एक, आपने देखा होगा पीछे 24 साल तक 89 से लेकर 2014 तक सभी सरकारें, कोई बहुमत की सरकार नहीं थी, अलायंस की सरकारें थी। और मैंने तो यहाँ तक देखा एक एमपी की जरूरत, उस एमपी से अलायंस पार्टनर बात करे, वो कहे कहाँ आ जाऊंगा, मिनिस्टर बना दो। मिनिस्टर भी बना दिया, फिर कहता है कि लॉ मिनिस्टर बना दो। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजातंत्र में जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो स्लो डाउन की परिस्थिति में मेरा 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैं इस सरकार को पूरे तौर पे सुदृढ़ और 5 साल की नहीं मानता। देखिए बात यह है, किरण चौधरी जी की बात इतनी नहीं है। बंसीलाल जी का एक परिवार था, उनकी अपनी जो उनके समय में
लोग उनसे जो जुड़े थे उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हम जितना इकट्ठा रख सके, यही बात है। वीरेंद्र सिंह कोई बात को घुमा फिरा के नहीं बोलता। कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा रखने का काम जितना जरूरी है, उससे उतनी वोट कांग्रेस की बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीजों के बारे में पूरे तौर पे विश्वास भी होना चाहिए और इकट्ठा मिलके कांग्रेस का मजबूती होगी। तो उस मजबूती में मैंने तो खुद कहा कि अगर किरण जी मेरे से बात कर लेती तो शायद मैं उनको कहता आप ऐसा कदम ना उठाओ, आप पार्टी के साथ खड़े रहो। हम इकट्ठा मिलके चले तो मजबूती है। किरण चौधरी मेरे से अगर उनका संपर्क हो जाता तो मैं उनको यही कहता कि मैंने 10 साल देख लिया भाजपा को, ये कदम मत उठाओ, आप कांग्रेस में ही रहो। मैं तो उनको ये सलाह देता।